हेलो एवरीवन, हमने आज इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग करनी है। इससे पहले हमने प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग की थी, जिसका एल्गोरिथम भी हमने देखा था और उस एल्गोरिथम को हमने ट्री पे अप्लाई करके सारा काम किया था। आज हमने इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग करनी है। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इन ऑर्डर का फार्मूला देखते हैं कि इन ऑर्डर में ट्रैवर्सिंग कैसे होती है। इन ऑर्डर में हम सबसे पहले लेफ्ट नोड को विजिट करते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड को विजिट करते हैं, फिर नोड को विजिट करते हैं और फिर हम राइट साइड जाते हैं, लेफ्ट नोड एंड देन राइट। सो हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं पहले इस ट्री पे, उसके बाद हम एल्गोरिथम की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हम इस नोड के पास आए, यानी कि रूट नोड के पास। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इसकी लेफ्ट साइड को विजिट करना है। तो हम रूट नोड के पास आए और हम इसकी लेफ्ट साइड पे जाते हैं। जब हम इसकी लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो यहाँ पे आप देखें ये नोड है, तो इस नोड की भी लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो इस नोड की लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं है, तो इस वजह से हम इस नोड को विजिट करेंगे। ठीक है, तो 45 का हमने विजिट कर दिया। उसके बाद यानी कि लेफ्ट नोड राइट, तो इसका राइट क्या है, 12 है, तो हमने 12 को विजिट कर दिया। ठीक है, सो ये तो चीज आसान है। उसके बाद हमने क्या करना है, देखें इस ट्री का लेफ्ट साइड जो है ये पूरी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, यानी कि इसकी लेफ्ट साइड कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसका मेन नोड विजिट करना है, यानी कि 2। ठीक है, तो हमने 2 को विजिट कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी राइट साइड पे जाना है। तो इसकी राइट साइड पे क्या है, 27 है। 27 भी एक नोड है, तो हमने इस नोड की लेफ्ट साइड पे जाना है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। तो हम इसकी लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो इसकी लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है, नल है। तो हमने क्या करना है, फिर इस नोड को विजिट करना है, क्योंकि इसकी लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं है, इस वजह से हम इस नोड को विजिट करेंगे, यानी कि 27 को विजिट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसकी राइट साइड पे जाएंगे। राइट साइड पे 15 है, उसको हम विजिट करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इन ऑर्डर ट्रेवर्सिंग का आउटपुट हो गया। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे इस ट्री के ऊपर। जो जो चीज़ें हैं इसकी वो हम करेंगे और फिर हम दोबारा आउटपुट निकालेंगे। तो ये आउटपुट मैं इधर रख देता हूँ। सो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम ट्रैवर्सिंग का एल्गोरिथम करेंगे तो हमें 3 चीज़ें लाजमी चाहिए। एक हमें पीटीआर, एक हमें टॉप चाहिए और एक हमें स्टैक चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा स्टैक है, ये पीटीआर है और ये टॉप है। इनिशियल में हमने क्या करना है, टॉप को 1 असाइन कर देना है। तो मैं टॉप को 1 असाइन कर देता हूँ। उसके बाद स्टैक के टॉप पे हमने नल रखना है, तो स्टैक के टॉप पे मैं नल रख देता हूँ। तो स्टैक के टॉप पे मैंने नल रख दिया और ptr इज इक्वल टू रूट, और ptr के अंदर मैंने रूट असाइन करना है। तो रूट की वैल्यू क्या है, a है, यानी कि ये रूट है, इसका एड्रेस a है, तो ptr को मैं a असाइन कर दूंगा। ठीक है, तो ptr के अंदर a आ गया हमारा। अब हमने इस एल्गोरिथम को अप्लाई करना है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट स्टेप हमारा ये होता है। सेकंड स्टेप में क्या है कि while ptr डज नॉट इक्वल टू नल, जब तक ptr नल नहीं है तब तक ये वाली स्टेटमेंट्स रिपीट करते रहो। अब इन स्टेटमेंट्स में हमने क्या करना है कि इस रूट को स्टैक में पुश करना है। ठीक है, उसके बाद इसके राइट साइड पे जो भी चीजें आएंगी, सॉरी लेफ्ट साइड पे जो भी चीजें आएंगी उनको हमने स्टैक के अंदर पुश करते जाना है। ठीक है, तब तक हम पुश करते जाएंगे जब तक इसका लेफ्ट नल ना हो जाए। ठीक है, जब इसका लेफ्ट नल होगा तो हम उसको स्टैक से पॉप करेंगे। ठीक है, और प्रोसेस करवाएंगे, और प्रोसेस करवाने के बाद हमने उसका राइट चेक करना है। ठीक है, आपको एल्गोरिथम में ज्यादा समझ में आएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं इसको। while ptr does not equal to null, तो ptr के अंदर a पड़ा हुआ है, a यानी कि इस नोड का एड्रेस है, तो ptr हमारा नल नहीं है। तो टॉप प्लस प्लस हो तो टॉप में एक इंक्रीज होगा तो टॉप 2 हो जाएगा, और स्टैक के टॉप पे ptr आ जाए तो स्टैक का टॉप क्या है, ये हो गया, यानी कि 2 हो गया। तो स्टैक के टॉप पे क्या आ जाएगा, ptr के पास वैल्यू a है, तो स्टैक के टॉप पे a आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ptr इज इक्वल टू ptr ऑफ लेफ्ट, यानी कि ptr हमारा अपडेट होगा। किससे अपडेट होगा, जो प्रीवियस पीटीआर था उसके लेफ्ट से। ठीक है, तो प्रीवियस हमारा पीटीआर इसको पॉइंट कर रहा था, तो इस नोड के लेफ्ट में क्या पड़ा हुआ है, बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर ऑफ लेफ्ट। पीटीआर के अंदर पीटीआर का लेफ्ट आ जाए यानी कि बी आ जाए, तो पीटीआर के अंदर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये दोबारा ऊपर जाएगा, चेक करेगा कि पीटीआर नल तो नहीं है, तो पीटीआर हमारा नल नहीं है, पीटीआर के अंदर बी पड़ा हुआ है। टॉप प्लस प्लस हो तो टॉप की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, तो टॉप की वैल्यू 3 हो गई। उसके बाद स्टैक के टॉप पे आ जाए ptr, तो स्टैक के टॉप पे क्या आ जाएगा, b आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो स्टैक के टॉप पे हमारा b आ गया। उसके बाद ptr इज इक्वल टू ptr ऑफ लेफ्ट, ptr के अंदर ptr का लेफ्ट आ जाए, तो b इस नोड का एड्रेस है और इस नोड के लेफ्ट में क्या है, नल है, तो ptr के अंदर क्या आ जाएगा, हमारा नल आ जाएगा।
ठीक है, ये दोबारा ऊपर जाएगा, चेक करेगा कि पीटीआर नल तो नहीं है, पीटीआर हमारा नल है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये टर्मिनेट हो जाएंगी और थर्ड स्टेटमेंट पे आएगा। जब थर्ड स्टेटमेंट पे आएगा तो पीटीआर इज इक्वल स्टैक ऑफ टॉप लिखा हुआ है, यानी कि स्टैक के टॉप पे जो भी चीज है वो पीटीआर के अंदर आ जाए। तो स्टैक के टॉप पे इस वक्त बी पड़ा हुआ है, वो पीटीआर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, बी पीटीआर के अंदर आ गया और टॉप माइनस माइनस हो जाए तो टॉप की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, टॉप की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी और ये बी यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो पीटीआर के अंदर बी आ गया और स्टैक के टॉप से बी हट गया और टॉप की वैल्यू 2 हो गई। अब देखें फोर्थ स्टेप, वाइल पीटीआर डज नॉट इक्वल टू नल, जब तक पीटीआर नल नहीं है तो पीटीआर के अंदर बी है, तब तक रिपीट 5 to 7 स्टेप, 5 से लेकर 7 स्टेप हमारे रिपीट करें आप, जब तक पीटीआर नल नहीं है। तो फिफ्थ स्टेप में क्या है कि अप्लाई प्रोसेस टू डेटा ऑफ पीटीआर। तो पीटीआर हमारा नल नहीं है तो ये स्टेप चलेंगे, तो अप्लाई प्रोसेस टू डेटा ऑफ पीटीआर। पीटीआर के डेटा पार्ट में देखें पीटीआर बी को पॉइंट कर रहा है, यानी कि इस नोड को, इस नोड के डेटा पार्ट हमारा बीच वाला होता है, इसके अंदर जो भी चीज है उस पर प्रोसेस अप्लाई करो। सपोज सिंपली डिस्प्ले करो, तो 45 को हमने क्या कर दिया, डिस्प्ले करा दिया। उसके बाद कह रहा है चेक करो कि पीटीआर का राइट नल तो नहीं है, तो इस पीटीआर का यानी पीटीआर की वैल्यू बी है, इसका राइट नल नहीं है, तो क्या करो, पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर ऑफ राइट, पीटीआर को अपडेट करो पीटीआर के राइट से। मैंने आपको कहा था कि जो चीजें हमने स्टैक के अंदर पुश करनी है, जब हमने पॉप करना है तो जो चीज हम पॉप करेंगे उसका राइट चेक करेंगे, अगर उसका राइट होगा तो हमने दोबारा 2 स्टेप पे चले जाना है, यानी कि यहाँ से स्किप करके नीचे वाली स्टेटमेंट्स को दोबारा स्टेप 2 पे चले जाना है। तो अब आप देखें कि हमने बी को पॉप किया था और बी को हमने डिस्प्ले कराया था, उसके बाद हमने चेक करना है कि पीटीआर ऑफ राइट यानी बी का राइट नल तो नहीं है, तो बी का राइट, इस नोड का राइट नल नहीं है, तो क्या करो, पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर ऑफ राइट, पीटीआर के अंदर पीटीआर का राइट आ जाए, यानी कि बी का राइट क्या है, डी, तो पीटीआर के अंदर हमारा डी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ही क्या कह रहा है, गो टू स्टेप 2, तो ये स्टेप 2 पे चला जाएगा दोबारा। वाइल पीटीआर डज नॉट इक्वल टू नल, तो पीटीआर नल नहीं है, पीटीआर के अंदर डी है, तो टॉप प्लस प्लस हो तो टॉप की वैल्यू दोबारा प्लस प्लस होगी तो 3 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद स्टैक के टॉप पे पीटीआर आ जाए तो स्टैक के टॉप पे हमारा क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, स्टैक के टॉप पे हमारा डी आ गया और पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर ऑफ लेफ्ट, पीटीआर अपडेट हो पीटीआर के लेफ्ट से, यानी कि डी के लेफ्ट से, तो डी इस नोड का एड्रेस है, इसके लेफ्ट में क्या है, नल है, तो पीटीआर के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। ठीक है, तो पीटीआर के अंदर हमारा क्या आ गया, नल आ गया। तो अब दोबारा ऊपर जाएगा तो पीटीआर नल तो नहीं है, पीटीआर हमारा नल है, तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, 3 स्टेप पे आएगा। पीटीआर इज इक्वल टू स्टैक ऑफ टॉप, स्टैक के टॉप पे जो चीज पड़ी पीटीआर के अंदर आ जाएगी, तो स्टैक के टॉप पे डी पड़ा हुआ है, पीटीआर के अंदर आ जाएगा और टॉप माइनस माइनस होगा, तो टॉप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी और ये वाला डी यहाँ से हट जाए। ठीक है, डी हमारा हट गया, तो अब ये वाली स्टेटमेंट हमारी चलेंगी। इन स्टेटमेंट में सबसे पहली स्टेटमेंट है कि पीटीआर नल तो नहीं है, पीटीआर हमारा नल नहीं है, पीटीआर के अंदर डी है, तो अप्लाई प्रोसेस टू डेटा ऑफ पीटीआर, तो डेटा ऑफ पीटीआर में 12 पड़ा हुआ है, तो 12 हमने डिस्प्ले करा दिया। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि चेक करो इसका राइट नल तो नहीं है, तो इसका राइट नल है। ठीक है, इस नोड का राइट नल है, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी नहीं चलेंगी, इस स्टेटमेंट में आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, पीटीआर के टॉप पे जो चीज पड़ी है वो स्टैक के टॉप पे जो चीज पड़ी है पीटीआर के अंदर आ जाए, तो स्टैक के टॉप पे ए पड़ा हुआ है, ए आ जाएगा हमारा पीटीआर के अंदर। ठीक है, पीटीआर के अंदर ए आ गया और टॉप माइनस माइनस हो जाए तो टॉप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टॉप की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये वाला ए स्टैक के टॉप से यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, ए यहाँ से हट गया, तो अब दोबारा कहाँ जाएगा, अब दोबारा ये जाएगा इस स्टेटमेंट पे, क्योंकि इसने ये 5 से लेकर 7 स्टेटमेंट्स को रिपीट करना है, तो चेक करेगा कि पीटीआर नल तो नहीं है, पीटीआर नल नहीं है, तो अप्लाई प्रोसेस टू इन्फो ऑफ पीटीआर या डेटा ऑफ पीटीआर। तो ए के डेटा पार्ट में कितना पड़ा हुआ है, ए के डेटा पार्ट में 2 पड़ा हुआ है, तो 2 को डिस्प्ले करा देगा। ठीक है, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया है, डोंट वरी। अब चेक करना है इसने, क्योंकि ए को हमने पॉप किया था तो इसका राइट चेक करना है, तो राइट नल तो नहीं है, तो इसका राइट नल नहीं है, इसके राइट में ई पड़ा हुआ है, तो पीटीआर इक्वल टू पीटीआर ऑफ राइट, पीटीआर के अंदर पीटीआर का राइट आ जाए यानी कि ई आ जाए, तो पीटीआर के अंदर हमारा ई आ जाएगा। ठीक है, जब पीटीआर के अंदर ई आएगा तो ये क्या करेगा, गो टू स्टेप 2, स्टेप 2 पे जाएगा, तो पीटीआर नल तो नहीं है, पीटीआर नल नहीं है, ई है पीटीआर के अंदर, टॉप प्लस प्लस हो तो टॉप के अंदर हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, और स्टैक के टॉप पे पीटीआर चला जाएगा, स्टैक के टॉप पे हमारा ई चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर ऑफ लेफ्ट, पीटीआर के अंदर पीटीआर का लेफ्ट आ जाए, तो ई
सॉरी यहाँ से अपडेट होगा ये सी से, एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, तो ये सी से अपडेट होगा क्योंकि ए के राइट साइड पे सी था, मैंने मिस्टेकली ई कह दिया। ठीक है, तो ये सी से अपडेट होगा और सी स्टैक के टॉप पे आ जाएगा। तो दोबारा ये क्या होगा, ptr इज इक्वल टू ptr ऑफ लेफ्ट, ptr के अंदर ptr का लेफ्ट आ जाए तो सी इस नोड का एड्रेस है, इसके लेफ्ट में क्या है, नल है। तो ptr के अंदर हमारा क्या चला जाएगा, ptr के अंदर हमारा नल चला जाएगा और ये वाला लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। दोबारा स्टेप 3 चलेगा तो स्टैक के टॉप पे जो चीज़ पड़ी है वो कहाँ पे आ जाएगी, वो हमारी ptr के अंदर आ जाएगी। और स्टैक के टॉप पे हमारा c पड़ा हुआ है तो c ptr के अंदर आएगा और टॉप माइनस माइनस होगा तो c हमारा यहाँ से निकल जाएगा। तो c हमारा हट गया स्टैक से और टॉप की वैल्यू भी डिक्रीज होगी और टॉप की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब कह रहा है कि वाइल ptr डज नॉट इक्वल टू नल, तो 5 और 7 स्टेप रिपीट करो। 5 स्टेप पे है हमारा अप्लाई प्रोसेस टू डेटा ऑफ ptr, ptr के अंदर c पड़ा हुआ है तो इसके डेटा पार्ट में, यानी c इस नोड का एड्रेस है, इसके डेटा पार्ट में 27 है तो 27 हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि चेक करो इसका राइट नल तो नहीं है, तो इसका राइट नल नहीं है तो ptr इज इक्वल टू ptr ऑफ राइट, ptr के अंदर ptr का राइट आ जाए यानी कि e आ जाए। ठीक है, तो e हमारा ptr के अंदर आ गया। उसके बाद ये कहाँ जाएगा, गो टू स्टेप 2। ptr नल तो नहीं है, ptr नल नहीं है, टॉप प्लस प्लस हो तो टॉप की वैल्यू 2 हो जाएगी दोबारा। ठीक है, और स्टैक के टॉप पे ptr आ जाएगा तो स्टैक के टॉप पे क्या आ जाएगा, e आ जाएगा हमारा। ठीक है, और ptr इज इक्वल टू ptr ऑफ लेफ्ट, ptr के अंदर ptr का लेफ्ट आ जाए तो इस नोड का इस नोड का एड्रेस है, इसके लेफ्ट में नल है तो ptr के अंदर हमारा नल आ जाएगा और ये दोबारा ऊपर जाएगा तो ptr नल हो गया। सही है, तो ये रिपीट नहीं होगा। फिर पॉप होगा और ptr के अंदर हमारा आ जाएगा e। सही है, ptr के अंदर e आएगा और ये एक टॉप हमारा डिक्रीज होगा, 1 हो जाएगा और स्टैक के टॉप से e हट जाएगा। ठीक है, स्टैक के टॉप से e हमारा सॉरी स्टैक के टॉप से e हमारा हट गया है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि अप्लाई प्रोसेस टू इन्फो ptr, क्योंकि ये वाली स्टेप्स रिपीट होनी है तो अप्लाई प्रोसेस टू डेटा ऑफ ptr, यानी कि डेटा ऑफ ptr में 15 पड़ा हुआ है, 15 डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद चेक करेगा कि इसका राइट नल तो नहीं है, तो इसका राइट नल नहीं है, नल है तो ये वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी, 7 स्टेटमेंट चलेगी। 7th स्टेटमेंट में क्या है, स्टैक के टॉप पे जो चीज़ पड़ी है वो ptr के अंदर आ जाए। तो स्टैक के टॉप पे इस वक्त 0 पड़ा हुआ है यानी कि नल, ये ptr के अंदर आ जाएगा और टॉप माइनस माइनस होगा और टॉप की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, दोबारा ये ऊपर जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे चेक करेगा कि ptr नल तो नहीं है, ptr तो नल है तो ये वाला लूप हमारा एग्जिट हो जाएगा यहाँ से और ये वाला हमारा एल्गोरिथम जो है ना वो बंद हो जाएगा, यानी कम्प्लीटली एंड हो जाएगा जब हमारा ptr नल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये जो एल्गोरिथम है ये एंड हो जाएगा और टॉप की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, यानी कि स्टैक भी हमारा नल हो जाएगा तो ये एल्गोरिथम हमारा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, सो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैंने तो पूरे ये जो स्टेप थे इनको रिपीट करके आपको बताया है। सो आप इसका तरीका समझ लें, उसके बाद अपनी कॉपी पे करें तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना, सो तरीका समझने के बाद कॉपी पे प्रैक्टिस करें, आपको आराम से एल्गोरिथम समझ में आ जाएगा और आप इम्प्लीमेंटेशन भी कर जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।